नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जो हर साल भयानक प्रदूषण होता है, ग्रैप, जो कि जब एयर क्वालिटी इतनी गिर जाए कि जहरीली, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों से पानी जा रहा है, तबीयत खराब है, नाक बह रही है, और कोहरा, धुंध, स्मॉग, हर साल की ये जो घटना हो गई है, इसी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार तीनों की जबरदस्त क्लास लगाई है, चेतावनी दी है। ये तक कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें मजबूर मत करिए, हम सख्त कदम उठा सकते हैं, उठाने पड़ेंगे। आप सिर्फ नाम का नाम का जुर्माना वो कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए, वो एक दांत टूटे हुए बाघ या शेर या टाइगर की तरह है, जिसका कोई असर नहीं। अंग्रेजी में चूंकि बात कही गई है, अंग्रेजी में टूथलेस टाइगर है। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने कहा कि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार ने अगर थोड़ी सी भी, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय उका, जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसी और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच के सामने ये मामला आया हुआ था। पिछली सुनवाई में ही उन्होंने दोनों राज्यों के, पंजाब और हरियाणा के दोनों के चीफ सेक्रेटरीज को, एडवोकेट जनरल को तलब किया हुआ था, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था, और केंद्र सरकार की भी जमकर के क्लास सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि केंद्र सरकार ने जो अमेंडमेंट किए 2023 में, जो नया कानून केंद्र सरकार लेकर आई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मशीनरी नहीं बनी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल बनाए अब 2,500-5,000 रुपए का जुर्माना आप लगा रहे हैं। दोनों राज्यों की उन्होंने क्लास ली कि आपके आंकड़े बदल रहे हैं। मतलब पूछिए मत। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप आंकड़े देखें, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस अभय सिंह हुक्का की बेंच को यह बताना पड़ा कि ये मामला सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं है। एक तो लोगों में जानकारी नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, किसान इसमें इन्वॉल्व हैं, और सरकारों ने केवल नाम के कानून बना करके उनको अपने कर्तव्य की हितैषी कर लिए, कोई उनका ध्यान नहीं है। जबकि जो एनसीआर में आने वाले शहर हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर उसे आप देखें 400 से 500, जो सबसे गंभीर जहरीली हवा गैस चैम्बर की तरह है। यानी कि आप जितनी ब्रोंकाइटिस, गले में सूजन, आंखों में ये जो तमाम सारी, फेफड़ों में ये इन्फेक्शन, ये जो सारी बीमारियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अब केवल कानून के उल्लंघन का नहीं है कि लोगों को पराली जला दी, कूड़ा जला दिया, या सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जला ली। दूसरी, प्रदूषण के बहुत सारे दूसरे कारण भी। उन्होंने कहा कि केवल ये मामला प्रदूषण तक ही, प्रदूषण के कानूनों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो प्रभावित इलाके, एनसीआर का वो इलाका जहां हम रहते हैं, जो दिल्ली और उसके इर्द गिर्द का, वहां रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन का है। आर्टिकल 21 में साफ हवा सांस लेने के लिए, प्रदूषण मुक्त, उसकी जिम्मेदारी सरकार की संविधान देता है, उसका है। तो उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों का जो लिथार्जी, सरकारों की जो निष्क्रियता है, उदासीनता है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस केवल मतलब शब्दवीर बन गए सब लोग। मुजबानी आप जमा खर्च कर लीजिए, लिप सर्विस कर दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए, एनवायरमेंट डे पर जो है निबंध लिख दीजिए, नारे लगा दीजिए, प्रदर्शनी कर दीजिए, ये सब हो जाता है। बजट भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, भाषण हो जाते हैं, पोस्टर हो जाते हैं, सिर्फ लिप अप होती है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जो आंकड़े उन्होंने निकलवाए सामने, उसके बाद दोनों एडवोकेट जनरल को उन्होंने कहा, पंजाब के भी, हरियाणा के, कि किसने एडवोकेट जनरल को ये बयान जो दिया, जो एफिडेविट में उन्होंने बात की, ये झूठी आपने जानकारी दी है, आपने लोगों पे जुर्माने बहुत कम लगाए हैं, आप झूठ बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे कि किसने एडवोकेट जनरल को ये गलत बयानी करने पर मजबूर किया। इसी तरीके से हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने तलब किया था, वहां भी उन्होंने ये बात की। जो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पंजाब सरकार की तरफ से आए थे, चूंकि
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस समय आम आदमी पार्टी के जो संकट मोचक है अभिषेक मनु सिंघवी, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ईडी पीएमएलए के और जो संवैधानिक अधिकारों के हनन का जो मामला था, जिसमें इसी बेंच को उसमें अमानुल्लाह साहब नहीं थे, उनको पीएमएलए के मामलों में तो कहना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि पीएमएलए का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है, इस कदर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है कि जैसे दहेज में 498 का मामला था, उस तरीके से जुडिशियल हल्के में आज की तारीख में पीएमएलए की हैसियत है। ये बहुत बड़ा तमाचा है। मोदी जी अगर सुन रहे हो तो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, जब कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे देता है तो उसको प्रधानमंत्री से लेके तमाम सारे लोग ले उड़ते हैं। अब इनके प्रवक्ता कोई नहीं बोलेगा, कोई मोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि ये उनका ऊपर से हुक्म नहीं है, वहां से जो आदेश है वो तो दूसरा ही है। तो ये खबर आएगी ही नहीं कभी। वो भी इसके शिकार है, क्योंकि ज्यादातर मोदी मीडिया के जो लोग हैं वो रहते इसी इलाकों में। लेकिन क्या करें, नौकरी में जानी, करना क्या है। तो इस मामले में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि कितने मामले दर्ज हुए, तो बोले 5। बोले बताइए, और आप जुर्माना कितना है, तो कहीं 2,500 है, कहीं 5,000 है। सजा है नहीं। पहले जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसको जन विश्वास से 2023 में मोदी सरकार ने बदल दिया, उसमें अब जो है केवल जुर्माने का प्रावधान है। और सरकार इसलिए क्योंकि भाई किसानों पे ही तो सारा गेम हो रहा है। किसानों की राजनीति के नाम पर इस इलाके में किसकी जरूरत है, किसकी हिम्मत है, कौन नहीं पंगे लेगा। जागरूकता के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च है, बाकी कुछ नहीं। आप हिंदू मुसलमान का मामला अभी करा लीजिए, अभी गाय की बात कर लीजिए, अभी गौवंश की बात कर लीजिए, अब देखिए कैसे सारी चीजें सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन ये मामला जो मेरे आपके सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं है। पूछा उन्होंने कि आपने क्या प्रावधान किए, किस तरह की मुआवजे दिए गए, आपने क्या ऐसे कदम उठाए, कहाँ है वो अफसरों की वो। तो 9,000 उन्होंने बताया अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि 9,000 ग्राम स्तर की कमेटियां समितियां बनाई गई। सब बाड़ा है, सब केवल आंकड़े और केवल जमा खर्च है। जो कमीशन है जिसका काम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल का, उस कमीशन को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भयंकर डांट लगाई, भयंकर अपनी नाराजगी जताई, फटकार लगाई, जो भी मतलब कड़े से कड़े। इससे ज्यादा क्या कहे कि उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत कीजिए कि हम गंभीर कदम उठाएं, हम गंभीर कदम उठाएंगे, बड़ी सख्त कदम उठाएंगे, भारी जुर्माना, भारी सजा देंगे और सबकी अवमानना की, कंटेम्प्ट की क्लास लगाएंगे। उन्होंने बोला कि आप नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि आपने पूरा इसको मजाक बना दिया। यार, जो तुषार मेहता थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि 2 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर पूरी अफसरशाही को दुरुस्त कर देंगे, जो जो भी जिम्मेदार अफसर है उनको लगाएंगे जो उस मामले को रुचि लेकर के रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ काम करें। अब ये रोज की बात हो गई है हर मामले में, तो देखिए क्या इसमें होता है। फिलहाल हालत बहुत नाजुक है। आप जानते ही हैं कि हर साल का ये एक रेगुलर फीचर हो चुका है, जिसमें जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं वैसे वैसे जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है हवा की, वो इतनी गिरती जाती है कि वो ग्रैप 3 ग्रैप 2 ऑलरेडी लागू हो गया और बस 2-4 दिन की बात है, ग्रैप 3 भी लागू हो जाएगा। कोर्ट का सख्त रवैया देखते हुए दोनों राज्यों के अधिकारी उन्होंने बताया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही राज्यों के जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, बताया कि क्या क्या स्कीमें की गई हैं। हरियाणा में मसलन वहाँ ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो किसान पराली जलाते हुए अगर पाया जाता है तो उसकी जो रेवेन्यू बुक है उसमें रेड मतलब एक नेगेटिव एंट्री की जाती है। अगले 2 सीजन में उन्हें मंडी में फसल ना बेचने का दंड दिया जाता है इस तरह से, ताकि वो पराली वगैरह जलाने से बचें। जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन सेक्शन 15 में जो संशोधन करके इस एक्ट के तहत वो बहुत हल्का कर दिया गया, बहुत। और उसमें इस पर भी कोर्ट ने कहा कि आप किसी के खिलाफ तो एफआईआर कर रहे हैं, किसी को जुर्माना देके छोड़ देते हैं, आप सेक्शन 15 के अंदर करना चाहते हैं ताकि बाद में रफा दफा किया जा सके मामला। अब मामला सारा असल में है अधिकारी करे तो करे क्या। अगर वो किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो भाई वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। कोर्ट अपनी जगह कह रहा है, कोर्ट को तो चुनाव लड़ना नहीं, जो ये लोग कहते हैं,
क्योंकि नेताजी का फोन आ जाता है, तुरंत एमएलए एमपी साहब का फोन आ जाता है, तो उनके लिए वो संवेदनशील मामला है। और फिर असल में क्या है, आम आदमी को लगता है कि चलो हमने कर ली, दो चार जगह छोटी मोटी घटनाएं हो गई, क्या फर्क पड़ता है। ये दृष्टिकोण जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट की सबसे, और प्रायोरिटी में तो है ही नहीं, किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। जो अफसर खुद सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, लुटिन जोन में कौन लोग रहते हैं, देश के वीवीआईपी लोग रहते हैं। और आप देख लीजिए क्या एयर क्वालिटी है। जो कमीशन बनाया है और उसमें जो कमिश्नर हैं, उनकी उनकी क्लास लगाई गई, उनसे पूछा गया कि किसको आपने अपॉइंट किया, कितनी कमेटियां हैं, कितने 3 साल में क्यों नहीं मामले दर्ज हुए, आप केवल नाम मात्र का वो कर रहे हैं, जिस तरह का। लेकिन पूरा सिस्टम ही जल चुका है, रोज का हर साल का फीचर है, रेगुलर फीचर, आदत पड़ गई लोगों को, करें तो करें क्या। तो ये इसी नजरिए की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की सख्त टिप्पणी करता है तो ऐसा लगता है, ऐसा भरोसा आता है कि हाँ कुछ होगा। लेकिन होता क्या है कि जहां अब ये जनवरी फरवरी गुजर जाएगी, जनवरी में आप 15 दिन की आप लिख लीजिए, अभी से देख लीजिए, दिसंबर लास्ट और जनवरी में वो रेगुलर कुछ खबरें हैं। पंजाब से आने वाली ट्रेनें इतनी देर लेट हो गई, कोहरे के कारण ये हो गया, एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई, इंडेक्स इतना पहुंच गया, स्कूलों की छुट्टी, ऑड इवन, जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध, ये सब चीज़ें आएंगी, सुर्खियां बनेगी, हम और आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। कुछ दिन के लिए जिनकी तबीयत खराब है वो अपना मास्क लगाएंगे, दवाई लेंगे, कुछ आंखों में जलन होगी, दैट्स इट। मार्च आते आते सब दफा दफा देश के पास दूसरी सुर्खियां होंगी। रोज कुछ ना कुछ बड़े कांड हो जाएंगे, कहीं लॉरेंस फेस्टिवल हो जाएगा, कहीं चुनाव हो जाएंगे, कहीं दूसरी चीज हो जाएंगी, तो फिर ये बातें चली जाती। हमें आदत उस तरह की पड़ चुकी है पूरे सिस्टम को। तो जो ये बेंच असल में इशारा कर रही है वो ये कर रही है कि सरकारें और उनकी जो कर्मण्यता है सरकारों की, वो किस कदर कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। प्रायोरिटाइज नहीं है। प्रायोरिटाइज जो है वो सारी चीजें हैं पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनकी तरफ कुछ नहीं है। आप बातें कर लीजिए, खबरें दे दीजिए, दैट्स इट, बस। सुर्खियां हो गई, टिप्पणियां सख्त हो गई, लेकिन कार्रवाई तो किसी पर होती नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और वो कह रहा है कि आप हमारे आदेश को, अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन की शायद मुझे लगता है कि स्थिति है, अपॉर्चुनिटी है या मौका है, कि एक उनको भी देखना है कि क्योंकि आदत पड़ चुकी है पूरे ब्यूरोक्रेसी को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, कि हर साल ये होता है, हर साल सुप्रीम कोर्ट ही कहता है, लेकिन होता क्या है, किसी की नौकरी थोड़ी गई है। ये है परिस्थिति। आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए। आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह का प्रावधान आपको लगता है होना चाहिए। और इस मामले में जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक मुझे लगता है कि लकीर खींचनी होगी, ताकि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें समझना है। वो जिम्मेदार लोग चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, जो भी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो ये समझ है, जब तक एक डिसाइसिव एक्शन नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपनी राय से अवगत कराएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लीगल ऑब्जर्वर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। नमस्कार।